हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि दिवस तो कमजोर का मनाया जाता है, जैसे महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस। कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। तो क्या सच यही है जो महिलाओं के सम्मान में एक दिन का दिवस मनाकर उनके अधिकार, उनके श्रम के मूल्य और उनके सम्मान को सीमित कर दिया जाता है? आज की दस्तक इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर आज पहले बात करेंगे देश की महिलाओं की और दस्तक देकर पूछेंगे कि घरेलू काम, महंगाई का चक्रव्यूह, सियासत का मैदान, रोजगार और कृषि में सरकारों और समाज ने क्या महिलाओं के हक की आवाज सुनी है? दस्तक देकर आज आपको पूछना है कि क्या महिलाओं को अपनी जिंदगी घर संभालने में गुजार देने वाले श्रम का वेतन देने का मुद्दा कभी उठेगा? क्या चुनाव में टिकट देने से लेकर असेंबली, संसद तक महिलाओं की भागीदारी पूर्ण हक के साथ सुनिश्चित की जा सकेगी? या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बस एक दिन के सम्मान वाला वन डे मातरम बनकर रह जाएगा? आज की दस्तक इन सवालों को आपके साथ मिलकर हर पार्टी, हर सरकार, हर समाज के सामने रखेगी। पहली दस्तक बात इसी साल जनवरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा, महिलाओं की तरफ से किया जाने वाला घर का काम परिवार की आर्थिक स्थिति में वास्तविक योगदान करता है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। अब संभव है कि आप भी अब तक यही सोचते हो कि महिलाएं जो घर में बच्चे संभालती हैं, खाना बनाती हैं, साफ सफाई करती हैं, बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती हैं, इससे कौन सा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान हो जाता है? इसीलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए ताकि आधी आबादी का अधिकार सिर्फ वन डे मातरम यानी एक दिन के सम्मान की बात न रह जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय नेवी महिला अधिकारियों को आईएनएस शक्ति पर तैनात किया जाता है। गर्व की बात है, लेकिन सवाल ये कि महिलाओं का सम्मान एक दिन का रस्मी कार्यक्रम क्यों नहीं घर संभालने वाली 16 करोड़ महिलाओं को उनके श्रम का पैसा मिल पाता है? दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की पूरी कमान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला टीम के हाथ में दे दी जाती है। लेकिन महिलाओं के बिना पगार वाले घरेलू काम पर मुआवजा सिर्फ मौत के बाद क्यों दिया जाता है? 1975 से मनाए जाते आ रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक तस्वीर ये भी नजर आई जब झारखंड में महिला विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंचती हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन महिलाओं के नाम पर करके क्या सियासत से घर तक महिलाओं के अधिकार को भुला नहीं दिया जाता? बहुत खुश हो गए तो महिलाओं को एक दिन की फ्री बस सेवा दे दी जाएगी, जैसे राजस्थान के बूंदी में दी गई, और फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा मान लिया जाता है। लेकिन उस महिला श्रम के बारे में समाज और सरकारें सब चुप्पी साध लेते हैं, जिसकी जिम्मेदारी देश में 16 करोड़ से ज्यादा महिलाएं चुपचाप सुबह से शाम तक घर से घर के बाहर तक उठा रही हैं। महिला दिवस मनाने वाले समाज में नौकरी और व्यवसाय को तो काम मानकर पूजा जाता है, लेकिन महिलाओं के घर के काम घर में क्या करती हो के ताने मारते हैं। समाज में महिला पुरुष के बीच समानता की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता घर के भीतर से ही शुरू होती है। पुरुष बाहर काम करने जाए तो उसकी सैलरी को घर चलाने के लिए जरूरी कहेंगे, लेकिन महिला घर संभाले तो उसकी कीमत कोई नहीं आता। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम के एक अध्ययन के मुताबिक महिलाओं के घर के काम का मूल्य भारतीय अर्थव्यवस्था का 3.1% होता है। मतलब सुबह से लेकर रात तक घर का वो काम जिसे काम ही नहीं मानने की एक आदत है, उसका एक बहुत बड़ा मूल्य है। क्योंकि ताजा टाइम यूज सर्वे बताता है कि महिलाएं एक दिन घर के काम यानी वो काम जिसका कोई वेतन उन्हें नहीं मिलता, उसमें 299 मिनट लगाती हैं, जबकि भारतीय पुरुष दिन में सिर्फ 97 मिनट घर के काम में खर्च करते हैं। महिलाएं घर के सदस्यों का ख्याल रखने में प्रतिदिन 134 मिनट लगाती हैं, जबकि पुरुष इस काम में सिर्फ 76 मिनट खर्च करते हैं।
लेकिन महिलाओं का ये श्रम न सिर्फ अवैतनिक रहता है बल्कि कई बार तो उसको नियति बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि क्या कभी कोई गणना नहीं होती कि एक घरेलू महिला काम करती तो एक तरह से सर्विस क्षेत्र में योगदान दे रही होती जिसका वेतन होना चाहिए। दिसंबर 2020 में एक सड़क हादसे में मृत 33 वर्षीय महिला के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और ये मुआवजा इस आधार पर दिया गया है कि वो घरेलू काम जो करती थी उसका भी एक आर्थिक वैल्यू है। कोर्ट ने ये कहा कि मासिक वेतन घर के काम का भी 5,000 रुपये महीना जोड़ा जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये कहने से कि महिला घर के बाहर नहीं सिर्फ घर के काम करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि उनके काम की कोई आर्थिक वैल्यू नहीं है। यानी घरेलू महिला किसी हादसे में मर जाए तो उनके घरेलू काम के आधार पर वेतन तय करके मुआवजा अदालत दे देती है, लेकिन जिंदा रहते करोड़ों महिलाओं के घरेलू श्रम की कीमत न कभी सियासी मुद्दा बनती है न समाज के लिए एक बड़ा सवाल। बस जो महिलाएं घर के बाहर काम कर रही हैं उन्हें साल के 364 दिन से अलग एक दिन के लिए पूरा सम्मान देकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम मना लिया जाता है। आज तक ब्यूरो। साफ सफाई में खर्च, बर्तन धुलवाने में खर्च, कपड़े धुलने प्रेस कराने में खर्च, घर वालों की देखरेख का खर्च, खाना बनाने का पैसा, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का पैसा, अगर ये सारे खर्च आप खुद जोड़ें अलग अलग तो घर में अपनी पत्नी, माँ, बेटी, बहू के घरेलू श्रम की कीमत समझ जाएंगे। पिछले ही महीने चीन की अदालत ने एक शख्स को अपनी पूर्व पत्नी को वर्षों के अवैतनिक काम के बदले 50,000 युआन यानी करीब 5.5 लाख रुपए देने का आदेश सुनाया। चीन में नागरिक संहिता के तहत तलाक लेने वालों को यह अधिकार दिया गया कि वो घरेलू काम जो कई वर्ष तक किया है उसके बदले हर्जाने के तौर पर अपना पैसा मांग सकते हैं। 24 अक्टूबर 1975 को आइसलैंड में बताते हैं कि एक दिन के लिए महिलाओं ने सारे घरेलू काम करने से इनकार कर दिया। आइसलैंड में घरेलू महिलाओं की एक दिन की हड़ताल ने पुरुषों को ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए मजबूर कर दिया। ये बातें बताती हैं कि महिलाओं का घरेलू काम घर की आर्थिक स्थिति से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक में योगदान देता है। इसलिए जरूरी है महिलाओं के श्रम की कीमत की बात भी अब होनी चाहिए। ये महिलाएं ही हैं जो वित्तीय प्रबंधन संभालती हैं। ये महिलाएं ही हैं जो घर का बजट डामाडोल होने पर कहां खर्च करना जरूरी है, कहां रोकना है, ये तय करती हैं। यही महिलाएं इस वक्त देश में तेल, सिलेंडर, सब्जी की महंगाई के मोर्चे पर रोज बाजार से लेकर किचन तक जूझ रही हैं। और तब महंगाई का मुद्दा संसद तक में दस्तक देता है। महंगाई सिनेमा में दिखे या समाज में, मोर्चा घर की महिलाएं ही चुपचाप संभालती आई हैं। जहां महंगे सिलेंडर से लेकर सब्जियों की महंगाई ने घर के बजट को गूंथ कर रख दिया। महंगाई महिलाओं के बजट के कान दोनों तरफ से पकड़ती है। सीधे हाथ से सिलेंडर के दाम में, हाथ घुमाकर पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम से। इसीलिए हावड़ा के राजनीतिक माहौल में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाकर और पुरुष सिलेंडर उठाकर प्रदर्शन करते हैं। राजनीतिक आंच से दूर अगर इसे देखें तो 1 दिसंबर से 1 मार्च के बीच सिलेंडर का दाम 250 रुपए बढ़कर 819 रुपए है। सिलेंडर की इस महंगाई का सीधा असर किचन पर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का छिपा हुआ असर महंगाई के साथ घर के बजट पर आता है। कैसे इसे जानते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति अपने महीने के कुल बजट का 2.5 से 4% ही पेट्रोल डीजल खरीदने पर खर्च करता है। लेकिन इसे अब अगर रुपए के तौर पर देखें तो दिल्ली में 50 लीटर पेट्रोल के हर महीने खर्च में जनवरी 2018 के मुकाबले अब करीब 947 रुपए प्रति महीना ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसके अलावा तेल के दाम 10% बढ़ जाएं तो उत्पादों के दाम में 0.4% का उछाल आता है। और तेल की महंगाई से ट्रांसपोर्ट महंगा होने पर सब्जी, फल समेत दूसरे उत्पाद महंगे होने लगते हैं। महंगाई के इसी मोर्चे को संभालने वाली महिलाएं एक कुशल वित्तीय प्रबंधन घर के भीतर करती हैं। और महंगाई घर घर की वाला ये मुद्दा संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन राज्यसभा में उठता है। LPG also increased and all the petroleum products have gone up and nearly 820% of petrol, 820% petrol and around 258% excise duty
after 214 and nearly 1,21,000 crores. As he has asked a specific information, I will definitely write to him and give all details. महंगाई के मुद्दे पर सदन 2 बार स्थगित करना पड़ा, लेकिन असल में सदन नहीं बल्कि महिलाओं के घर संभालने की खुशियां महंगाई से स्थगित हो रही हैं। जिसका हल जल्दी नहीं निकलता तो महंगाई में घर चला रही महिलाओं को अतिरिक्त सम्मान देने वाला भी एक दिवस मनाना पड़ जाएगा। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। सिलेंडर की इस महंगाई का महिलाओं पर बड़ा असर अभी इसलिए भी है क्योंकि अब होली आने वाली है। घर पर दूध पकाकर खोआ बनाना हो, गुजिया बननी हो, कोई और पकवान बनने हो, शहरी मध्यम वर्ग के पास कोई कंडे उपड़े लकड़ी नहीं होते। उसे सिलेंडर वाली महंगी गैस खर्च करके ही महंगाई की होली मनानी होगी, अगर जल्दी ये दाम कम नहीं होते हैं। जिस भी चीज़ का 1 डे मात्र यानी सम्मान का सिर्फ एक दिन बनाया गया, आप उसकी हकीकत ये सोचकर देखिए कि पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हालत क्या है पर्यावरण की? एक दिन पेड़ पौधे लगाकर बाकी 364 दिन तक सब भूल जाते हैं। यही हालत कभी महिलाओं के मुद्दे की ना हो, इसलिए दस्तक हमेशा देनी जरूरी है। हम आज नहीं बल्कि लगातार महिलाओं के मुद्दे उठाते रहेंगे और यह मसला खुद महिलाएं भी तभी उठा पाएंगी जब वोट के लिए महिलाओं को पूजने वाली राजनीति आधी आबादी को उनके हक का आरक्षण चुनाव में ईमानदारी से देने को तैयार हो जाएगी। एक दिन के लिए महिला विधायक राखी बिडलान को दिल्ली विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी दे दी गई, तो क्या महिलाओं का सियासत में सम्मान पूरा हो गया? एक दिन के लिए झारखंड में महिला विधायक घोड़े पर विधानसभा आ जाती है, तो क्या इससे नारी सशक्तिकरण पूरा हो जाएगा? आप भी कहेंगे नहीं। देश में तब महिला सांसदों के लिए आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सुनिए। आसमान अभी भी छूना बाकी है और कम से कम आज इस संकल्प को हम दोहरा सकते हैं कि उस ऊंची उड़ान में उड़ेंगे तो संग, नए लक्ष्यों को छुएंगे तो संग। भले ही हम अलग अलग राजनीतिक पक्षों से हैं, लेकिन ध्वज और संविधान हमारा एक है, मुकाम हमारा एक है कि देश की नारी सशक्त हो। नो डॉटर इज लेफ्ट बिहाइंड, नो ड्रीम ऑफ एनी वुमन इज शैटर्ड। देश में पहली बार संसद के दोनों सदनों में 100 से ज्यादा महिला सांसद मौजूद हैं, लेकिन अभी लंबी दूरी बाकी है, क्योंकि लोकसभा में भले 78 महिला सांसद पहुंच जाती हैं, लेकिन ये लोकसभा का 14.4% हिस्सा ही है। राज्यसभा में 27 महिला सांसद हैं, जो 238 सांसदों के बीच 10.4% हिस्सेदारी रखती हैं। और तब यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाला भारत महिला सांसदों की संसद में मौजूदगी को लेकर 189 देशों के बीच 142वें पायदान पर खड़ा हुआ नजर आता है। और जिस देश की संसद में 1996 से आज तक 33% भागीदारी सुनिश्चित करने वाला महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया, वहां मांग उठती है कि अब 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में क्यों ना हो। जिस तरह की एम्पावरमेंट की जरूरत है, देयर इज नो डाउट कि उतना एम्पावरिंग नहीं हो रही है। ऐसी ही मांग बिहार विधानसभा के बाहर होती है। महिला विधायक हाथ में पोस्टर लिए हैं जिस पर लिखा है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कहकर ठगते हो, विधानसभा में आरक्षण देने से डरते हो, आधी आबादी करे पुकार, 50% हमारा अधिकार। हम बराबरी के हैं, हमारा बराबरी का हिस्सा है और हमारे बिना तो ये समाज, ये देश किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। 50% हम लोग के चाहिए आरक्षण में, विधानसभा में। अगर विधानसभा से लेकर संसद तक सभी दल सीधे महिलाओं को ज्यादा टिकट देकर चुनाव में उतारें तो किसी आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन तब महिला अधिकारों के विचार जिताऊ उम्मीदवारों और शायद पुरुषवादी सोच के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और महिला दिवस सम्मान के नाम पर वनडे मातरम का एक दिवसीय आयोजन बनकर रह जाता है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ
रोहित सिंह, पटना, आज तक। अगर आपको ये लगे कि महिलाओं के राजनीति में ज्यादा से ज्यादा आने का आपको क्या फायदा होगा, देश को क्या लाभ होगा, तो ये जान लीजिए कि इंडिया स्पेंड के एक आंकड़े के मुताबिक महिला प्रतिनिधि वाले संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति पुरुष प्रतिनिधि के मुकाबले ज्यादा रहती है। महिला जनप्रतिनिधि ने पुरुष के मुकाबले अपने क्षेत्र में सालाना 1.8% की अतिरिक्त विकास दर का लक्ष्य हासिल किया है। दावा यह भी होता है कि महिला जनप्रतिनिधियों के होने पर भ्रष्टाचार भी कम होने की उम्मीद रहती है। महिलाओं के विकास में भी तेज गति पाई जाती है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। माफी के साथ कहते हैं कि आज निराला होते तो उन्हें महिला दिवस के मौके पर लिखना पड़ता, वो मांगती रोजगार सड़क पर। महिला दिवस के दिन भोपाल के पथ पर। ऐसा क्यों होता है, इस रिपोर्ट में जानकर आप भी दस्तक दीजिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला कांस्टेबल मीनाक्षी को अपनी कुर्सी एक दिन के लिए सौंप कर सम्मान करते हैं, तो अपनी कार की ड्राइविंग सीट से सुरक्षा तक का जिम्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देते हैं। इसके बाद महिला सफाई कर्मियों के साथ बैठकर महिला दिवस मनाते हैं। बहनों के साथ चाय भी पीऊंगा और थोड़ी देर झाड़ू भी लगाऊंगा। फिर महिला सफाई कर्मियों को शहर साफ रखने के लिए धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री खुद हाथ में झाड़ू लेकर महिलाओं के साथ मिलकर सफाई करते हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर महिलाओं के हित में ऑल इज वेल लगता है। लगता है कि अच्छा मना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको सम्मान देकर। लेकिन फिर भोपाल से ये तस्वीर आती है। 2 महिलाएं हाथ जोड़कर बीच सड़क पर दंडवत होती दिखती हैं। पुलिसकर्मी हाथ आगे करके रोकने की कोशिश करते हैं, महिलाएं नहीं रुकती। फिर से सड़क पर उसी तरह दंडवत होकर आगे बढ़ती, जैसे कोई मान मनौती के लिए भगवान के मंदिर तक भक्त जाते हैं। ये महिलाएं मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक होकर भी नियुक्ति के लिए महीनों से आंदोलन करती बेरोजगार है। 20,000 से ज्यादा शिक्षक चयन के बाद भी जब नियुक्ति नहीं पाते तो महिला शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मार्च निकाला। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 24,000 शिक्षक भर्ती का फैसला बजट में तो किया, लेकिन सवाल उठा कि 24,000 नए शिक्षक भर्ती होंगे या फिर 20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों को ही नौकरी जल्द दी जाएगी। शिक्षक भर्ती कब होगी, कैसे होगी, शंका के समाधान के लिए भोपाल में संवाददाता रवीशपाल सिंह स्कूल शिक्षा मंत्री के पास पहुंचते हैं। जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जो उस समय मापदंड तय किए थे उसके अनुसार वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके अनुसार उस क्राइटेरिया में जो पात्रता में आएंगे, मतलब उनको हम उसमें लेंगे, बाकी की और फिर परीक्षा लेकर के उससे और करेंगे। ऐसे करके 24,000 शिक्षकों की भर्ती का है। चयन किए हुए लोगों को सरकार भरोसा दे रही है कि वेरिफिकेशन करके शिक्षक भर्ती पूरी की जाएगी, लेकिन कब? बढ़ते इंतजार में शंकाओं के साथ जीती महिलाएं अगर यूं अपनी नौकरी के लिए सड़क पर दंडवत हो रही तो महिला दिवस मनाने का मकसद अभी अधूरा है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।